नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे ये दोनों नींद के आगोश में खो गए थे। शैरन को फिर से एक बार जल्दी जल्दी जाना पड़ा था और इस बार वो कोई गलती करके नहीं गई थी। वो इस बार नोट छोड़े गई थी। उस लड़की के बैड बिहेवियर पर, अभद्र शब्दों पर राशा ने उसे कुछ सिखाना चाहा था। तभी उसे पता लगा था कि ये तो यहाँ आती जाती रहती है, तो इसके मुताबिक ये उसका घर हो गया। और उस लड़की ने ज़रा ये लाइन कही कि शैरन भी किस किस को घर पर ले आती है। तो राशा को ये बात ज़रा अच्छी लगी नहीं थी। शैरन शाम को घर आई थी। घर आते ही उसने सर्वेंट से पूछा था राशा के बारे में और राशा का रिजल्ट आ गया था। जो खबर जावेदा ने दी थी, जावेदा से कुछ बातें हुई थी राशा की और जावेदा बेगम ने कहा था कि मैं थोड़ी देर में ही आ रही हूँ। वहीं शैरन जब पहुंची थी राशा के पास तो राशा ने कुछ कुछ बातें कह दी थी, कुछ शब्द कह दिए थे। क्लियरली वो शायद पूछ नहीं पा रही थी, लेकिन शैरन क्लियरली सब समझ रही थी। राशा के शब्द ज़रा भाई नहीं थे शैरन को, लेकिन उसने बहुत कामली वो चीज़ हैंडल की थी और वो यहाँ से चली गई थी। यही पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। शैरन जाकर चुपचाप अपनी खिड़की वाली चेयर पर बैठ गई थी और सोचने लगी थी। मैं तो कुछ अलग ही समझ रही थी, लेकिन वो तो कुछ अलग ही समझ रही हैं और उनका समझना गलत तो नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे शब्द नहीं बोले, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रही थी कि वो मुझसे अलग है। अलग तो कोई नहीं, प्यार ही तो है। प्यार क्या जिस्म देख कर किया जाता है। तो ये क्या सोच रही है शैरन? वो बच्ची है अभी। बच्ची नहीं है वो। दो मन हो गए थे शैरन के जो आपस में बात कर रहे थे। वहाँ राशा को ये एहसास नहीं हुआ था अभी। वो बस कुछ नोट्स बनाने लगी थी। उसे जो केस मिला था उस पर कुछ पॉइंट बनाने लगी थी। तभी जावेदा के कदम इस तरफ जल्दी जल्दी बढ़े थे। कहाँ है मेरी राशा? कहाँ है भाई? कहाँ है? कहाँ है? ये कहते हुए जावेदा बेगम जरा राशा के करीब आई थी। राशा खड़ी हो गई थी अपनी जगह से। जावेदा ने आकर राशा को गले से लगा लिया था। ओह माई राशा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा। ये कह कर जावेदा ने उसका माथा चूम लिया था। आप ही घर गई थी आप? हाँ गई थी मैं घर, और मैंने बताया। खाला खालू जता नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, लेकिन वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश। उनकी बेटी इतने अच्छे मार्क्स लेकर पास हुई है, कैसे खुश ना हो। और बेटा वो दिन दूर नहीं जब खाला खालू अपनी बेटी को बुलाएंगे या फिर आकर खुद ले जाएंगे। सच सच आप ही? हाँ मेरा बच्चा, सच। अपनी आप ही से ये पूछकर उनके गले से लिपट गई थी राशा। अच्छा चल चल बस, बहुत हुआ रोना। अब क्या रोना है? हाँ मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो। अरे गुलाब जामुन डब्बे से निकाल कर जावेदा ने राशा के मुंह में डाल दिया था। अच्छा शरण कहाँ है? जावेदा ने पूछा। वो पता नहीं अभी, अपने कमरे में होगी, मैं अभी आई। चल 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 चल। और बस जावेदा ने राशा का हाथ पकड़ा था और उसे खींचते हुए वो शैरन के रूम पर गई थी, जहाँ उसने दरवाज़ा बंद पाया था। दरवाज़ा बंद? नॉक किया था यहाँ शैरन के दरवाजे पर जावेदा ने। कौन है? शैरन ने ज़रा कड़क आवाज़ में कहा। अरे शेरू मैं हूँ, जावेदा बेगम। इस वक्त? हाँ खोलना दरवाज़ा, जल्दी खोलना, तेरा मुंह मीठा कराना है। क्यों? कौन सी खुशखबरी लेकर आई तू? हाँ शादी तय हो गई तेरी? कम ऑन, बस शादी है क्या खुशखबरी? खोल ना शेरू। अच्छा बाबा खोलती हूँ। शैरन अपने ख्याल में थी। जैसे ही दरवाजे पर नॉक हुआ था वो ख्याल से बाहर आई थी और अब उसने जाकर दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र राशा पर पड़ी थी और राशा की शैरन पर। दोनों की निगाहों ने डोर बांध ली थी, एक खामोशी वाली डोर। अरे मुकुल मुकुल मुकुल, ये डोर ज़रा तोड़ी थी यहाँ जावेदा ने, और एक गुलाब जामुन उठाकर उसने शरण के मुंह में भी डाल दिया। क्या करती है तू? हाँ
इतना हक दिया हुआ है तुझे तो तू नाजायज फ़ायदा उठाती है इसका, यही कहते हैं ना। शट अप शेरू, चल अंदर। और जावेदा राशा को खींचते हुए अंदर पहुंची थी। शैरन भी जावेदा ने राशा को बेड पर बिठा दिया था और खुद वो उसके बगल में बैठ गई थी। क्या हुआ, तेरा मूड क्यों ऑफ है, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन इन ऑफिस। या एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। तो फिर क्यों ये सड़ा हुआ मुँह उतारा है? क्या हुआ, मुलाकात नहीं हुई किसी से? जावेदा की इस बात पर राशा ने जावेदा को देखा था। जावेदा बेगम तो मुझे अलग बदनाम करने में लगी रहती है। वैसे ही लोगों को न जाने कैसी कैसी गलत फहमियाँ हैं। जब शैरन ने ये बात कही तो उसने राशा की तरफ देखा। राशा ने शैरन को देखा। और बताओ, घर पे सब ठीक? शैरन ने बात को बदल दिया। हाँ, घर पे सब ठीक है। तुझे पता है ये मिठाई मैंने तेरे को क्यों खिलाई? हाँ, क्यों खिलाई? शैरन ने अपना लैपटॉप उठा लिया था। वो राशा को अब इग्नोर कर रही थी। राशा का रिजल्ट आ गया है और उसने इतने अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर किया है। ओह रियली, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक अनदेखी सी नज़र की थी यहाँ शैरन ने राशा पर, जो राशा को अच्छी नहीं लगी थी। वाह, फिर तो तुझे पार्टी लेनी चाहिए अपनी सिस्टर से। हाँ हाँ लूँगी ना। और तू भी चलेगी पार्टी में? नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शेरू, जावेदा बेगम, मैं सच कह रही हूँ। देख, अपने लैपटॉप का जो सरफेस अभी खोला हुआ था शैरन ने, वो जावेदा के सामने कर दिया था। ओ अगेन? अगेन। ठीक है, फिर बाद में पार्टी करेंगे, अभी नहीं, है ना रशा? अब हाँ पे। तो ये सब अब बातें करने लगे थे। शैरन सिर्फ़ और सिर्फ जावेदा से बात कर रही थी। जावेदा की किसी बात पर ही हामी भरने के लिए राशा के लब खुल रहे थे, वरना वो चुपचाप शैरन के इस इग्नोरेंस को देख रही थी। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद जावेदा के फ़ोन पर कॉल आया था, जो उसके अब्बू का था। बस जावेदा ने ज़रा जल्दी जल्दी जाने की कहा तो शैरन ने उसे रोका नहीं और जावेदा यहाँ से चली गई। अपने रूम में जाइए, मुझे सोना है, शैरन ने राशा से कहा। राशा ने उसे घूर कर देखा और वो अपने कदम गुस्से में इस कमरे से बाहर करते हुए अपने रूम में आ गई थी। सो गए थे ये दोनों अपने अपने बेड पर। शैरन को नींद नहीं आ रही थी। झूठ कहा था उसने राशा से कि उसे सोना है। वो अपनी करवटें इधर उधर कर रही थी। मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे? क्या हो गया, उन्होंने ये कह दिया तो? हाँ, शायद उनका कहना ठीक है। उनका झुकाव नहीं है, वो नहीं है ऐसी, उनके हिसाब से तो ना रहें। मुझे क्यों उनके लिए इतना फ़र्क पड़ रहा है, क्यों? अपने माथे को रगड़ते हुए शैरन ने अपनी आँखों को बंद किया था। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे इग्नोर किया, और इग्नोर इस तरह। मेरा रिजल्ट आया और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी ऐसे कहा। लेकिन अगर उन्होंने इग्नोर कर दिया तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो हैं ही ऐसी, सबको इग्नोर करती होंगी। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। अब राशा के दो मन हो गए थे। लेकिन मुझे क्यों बुरा लग रहा है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है और मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है? क्यों? मैंने तो उनसे पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन ठीक है तो कहा। वो क्या ऐसे ही हैं? नहीं, प्यार करना ठीक है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ? राशा के भी यही शब्द थे। उसने अपने माथे को तो नहीं रगड़ा, लेकिन अपनी आँखों को बंद कर लिया। और कैसे न कैसे ये दोनों नींद को अपनी आँखों में लाने में कामयाब हो गए थे और नींद की आगोश में खो गए थे। सुबह हुई थी। सुबह शैरन चुपचाप अपने ऑफिस चली गई थी। आज उसने ना नोट छोड़ा था, ना किसी सर्वेंट को बताया था, ना उसने आज अपनी कॉफ़ी पी थी। चुपचाप वो तैयार हुई थी और चली गई थी। राशा भी उठी थी, वो नहाई थी, तैयार हुई थी, नीचे आई थी और सर्वेंट ने उसे रोज़ की तरह नाश्ता सर्व किया था। नाश्ते की एक बाइट ले उससे पहले राशा ने एक सर्वेंट को देखा था। आप
शैरन, अ, पता नहीं, बॉस शायद चली गई हैं। चली गई? हाँ, क्योंकि गाड़ी नहीं है उनकी। अच्छा, ठीक है। मन उदास हो गया था राशा का। उसने अपनी निगाहें अपने नाश्ते पर कर ली थी, उदास मन लिए। मुझे बताया भी नहीं और आज तो कोई नोट भी नहीं छोड़ा। क्यों? मुझे क्यों हो रहा है फिर फील? ठीक है ना, उनका घर है, उनकी उनकी ज़िंदगी, कुछ भी करें। राशा ये कह कर उठ गई थी। नाश्ता तो कर लीजिए मैम, वरना बॉस कुछ नहीं करेंगी आपकी बॉस। प्लीज़ थोड़ा तो खा लीजिए, प्लीज़ हमारे लिए। जब उसने ये कहा तो राशा बैठ गई थी और उसने थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया था। अपना नाश्ता आधा ख़त्म करने के बाद वो उठी थी और उस सर्वेंट के आगे गई थी और वो ड्राइवर चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठा था। राशा भी गाड़ी में बैठी थी। ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के सुपुर्द किया था, एक अच्छी खासी स्पीड लिए। ऐसे ही कल भी हुआ था, ऐसे ही आने वाले कल में भी हुआ था। ऐसे कर कर के करीबन 6 दिन बीत गए थे। राशा के सामने शैरन आई ही नहीं थी। वो रोज़ सुबह जल्दी चली जाती और रात को लेट आती। लेट आकर वो अपना रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती। राशा ने कई बार अपने कदम उसके रूम के आगे किए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाज़े को नॉक कर सके। वो वापस दरवाजे से लौट गई। आज आज राशा सोई नहीं थी। वो ठान चुकी थी कि आज वो शैरन से मुलाकात करेगी। अपने कमरे में वो चहलकदमी करती नज़र आ रही थी। क्यों क्यों मुझे इग्नोर कर रही हैं? और अगर इस कदर इग्नोर करना है तो कह देना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। क्यों? मुझे नहीं अच्छा लग रहा। कोई बात करने के लिए नहीं है, इतना बड़ा घर है और मुझे देखती भी नहीं, मुझसे मिलती भी नहीं है। क्यों? क्या मैं नहीं, मैं आज उन्हें नहीं छोड़ूंगी। राशा ये सोच ही रही थी कि उसे कुछ आहटें सुनाई दी। वो फट से अपने रूम से बाहर आई तो देखा शैरन के रूम का दरवाज़ा बंद हुआ है। वो फट से उसके रूम के बाहर गई। उसने दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाज़ा लॉक था। उसने इस बार दरवाजे पर नॉक किया। कौन है? मैं हूँ, खोलो दरवाज़ा, धीमी आवाज़ में कहा था राशा ने। शैरन ने राशा की आवाज़ सुनकर अपनी भवें सिकोड़ी थी। क्या हुआ? आप सोई नहीं हैं? क्या काम है? काम ही पूछती हैं आप? पहले दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे अपना बाथ लेना है और सो जाना है। तो प्लीज़ जाइए, सुबह बात करिएगा। नहीं, आप सुबह तो मिलती नहीं हैं, तो किससे बात करूँ? इन दीवारों से बात करूँ या दरवाजे से बात करूँ आपके? दरवाज़ा खोलो। राशा ने अपनी भवें सिकोड़कर अपनी आवाज़ ज़रा ऊँची करके कहा था। देखिए मैडम, इस घर में बहुत सारे सर्वेंट रहते हैं। इस तरह चिल्लाएंगी तो उन्हें कुछ गलत लगेगा, जैसे आपको लगा हुआ है। आप मेरी उस बात को लेकर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? दरवाज़ा खोलो प्लीज़। इस बार आशा की आवाज़ ज़रा शैरन को लड़खड़ाती सुनाई दी थी। शैरन का दिल पिघला था। उसने जाकर दरवाज़ा अनलॉक किया था और आकर अपनी जगह वो खड़ी हो गई थी, खिड़की के पास अपने हाथ को अपने सीने पर बांधे। बोलिए, क्या काम है? क्या बात करनी है आपको? बिना राशा को देख कर शैरन ने अपनी बात कही थी। यही बात करनी है मुझे आपसे। आप आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? कैसे बात करूं फिर आपसे? इग्नोर? इग्नोर तो नहीं किया मैंने आपको। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने आपको इग्नोर किया? अच्छा, ये इग्नोरेंस नहीं है। आप आप मुझे देख भी नहीं रही हैं जब मुझसे बात कर रही हैं। आप मुझसे मिलती भी नहीं हैं। आप सुबह जल्दी चली जाती हैं, रात को देर से आती हैं। मैं अगर अगर ऐसे ही करना है तो आप मुझे बता दो ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुड़ गई थी शैरन इस बात पर। कहाँ जाएंगी आप? हाँ, कहीं भी। आप रोना क्यों शुरू कर रही हैं? मैं नहीं रो रही हूँ। मैं क्यों रोऊंगी? अरे हाँ, मैं क्यों रोऊंगी?
मुझे सिर्फ इतना जानना है, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। आपने ही कहा ना मैं ऐसे ही हूँ। मैंने इसलिए नहीं कहा था आपसे कि आप ऐसे ही हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे बात भी कर रही हूँ, ऐसे बिहेव भी कर रही हूँ, तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? हाँ? क्यों नहीं पड़ेगा? आप जिसके घर में रहती हैं, आप एक ही घर में रहती हैं किसी के साथ, और वो आपको इग्नोर करता है, आपसे बात भी नहीं करता, आपको देखता भी नहीं है, और आप कह रही हैं कि फ़र्क क्यों पड़ रहा है? हाँ, क्यों फ़र्क पड़ रहा है आपको? हुँ? आपके हिसाब से तो मैं रोज़ किसी न किसी के साथ। मैंने ये नहीं कहा था, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तो क्या मतलब था आपके कहने का? शेरन की आवाज़ और उसके शब्द बहुत अच्छे लेवल पर बोले जा रहे थे। ना वो चिल्ला रही थी, ना राशा पर हार्श हो रही थी। आपके हिसाब से मैं रोज़ किसी न किसी के साथ बिस्तर में होती हूँ। आपके हिसाब से मैं रोज़ वो बिस्तर बदलती हूँ। आपके हिसाब से मैं किसी की बस बहुत हुआ। क्यों? क्या हुआ? ये तो आप ही के शब्द थे ना मेरे लिए। तो अब वो क्या आपको समझ नहीं आया था? आप मेरी जैसी नहीं हैं और पता नहीं क्या-क्या। क्या? मैंने आपसे तब भी कहा था कि मैं मोहब्बत करती हूँ। आपने क्या कहा था? ऐसी मोहब्बत जो सबके साथ बँट जाती है, वो मोहब्बत नहीं है। ये भी मैंने आपसे कहा था। हाँ, सहमति होती है दोनों की। मैं एनीवेज़ मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आप हैं क्या मेरी? हाँ, सही कहा आपने, मैं हूँ क्या आपकी? राइट। मैंने आपसे मैंने वो सब इस इंटेंट से नहीं कहा था। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप इग्नोर करती चली जाएँगी? साँसें तेज़ हो रही थी यहाँ राशा की अपनी बात कहते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझे देखें भी ना, आप मुझसे बात भी ना करें, आप मुझसे मिले भी ना। तो क्यों कर रही हैं आप ये? ये कहकर राशा शरण के करीब होने लगी थी। क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि अगर मैं आपके करीब आई तो आपको यही लगेगा कि मैं आप पर आपको भी अपने चुप। अगर एक एक शब्द भी बोला ना आपने। शरण के कॉलर पकड़ लिए थे यहाँ राशा ने, और ये दोनों बहुत करीब हो गए थे। शरण के हाथ बिल्कुल सीधे थे। राशा ने उसके कॉलर को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब किया था, और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बाखूबी तेज निगाहों से देख रहे थे। क्या क्या करेंगी आप? हाँ, मैं मैं आपको ये कहकर शैरन को देखते ही देखते राशा ने अपने दांत पीसे थे, और शैरन राशा को देख ही रही थी कि उसने पाया कि राशा की आंखें ढप रही हैं। राशा की पकड़ उसके कॉलर पर धीमी हो रही है, ढीली हो रही है। एकदम से राशा बेहोश हो गई थी, गिरने लगी थी शैरन की कॉलर को छोड़कर। फट से वो सीधे हाथ शैरन के राशा की कमर पर आ गए थे, और उसने राशा को बाहों में भर लिया था। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? राशा? राशा? शरण का दिल ज़रा डर सा गया था। उसने फट से राशा को अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर उसे लिटा दिया। फट से फ़ोन किया था अपने लीगल डॉक्टर को। क्या हुआ? और राशा की हथेलियों को ज़रा रगड़ने लगी थी तेज तेज शरण राय प्रकाश। 5 या 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो लीगल डॉक्टर शरण के घर पहुंच गए थे। फट से वो शरण के रूम में पहुंचे और राशा को जाकर चेक किया। इट्स ओके, इट्स ओके, थकान है, थक गई हैं इसलिए बेहोश हो गई हैं। मैंने कुछ सैंपल लिए, मैं इन्हें लैब भेजता हूँ, फिर देखता हूँ। अभी के लिए मैंने इंजेक्शन दे दिया है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इन सब की रिपोर्ट्स अब बस सुबह तक आ जाएंगी या फिर रात तक? नहीं, जल्दी नहीं है, आप आराम से करिएगा। ओके बॉस, थैंक यू सो मच एंड सॉरी। मुझे सॉरी कहना चाहिए डॉक्टर। एनीवेज, थैंक यू।
और सैंपल बटोरे, अपना बैग बटोरे ये डॉक्टर साहब ज़रा बाहर की तरफ बढ़े थे। शरण शरण ने घूमकर राशा को देखा था और उसके पास जाकर बैठी थी। बिल्कुल ताकत नहीं है आपके अंदर, पावर नहीं है और लड़ने चलती हैं। क्या किया जाएगा आपका? ये कहकर शरण ने राशा का माथा सहलाया था और उसकी हाथ को अपनी हथेलियों में थामे वो बैठे सिर्फ देखती नज़र आई थी राशा के उस मासूम चेहरे को। बस आज के एपिसोड में इतना ही। दुआ करिए कि जल्द मिले एपिसोड में, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और क्या ही कहूँ, आप तो रोज़ सुनते हैं, रोज़ नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।